गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने के मूड में होंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो एसएससी के किसी भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज पहला पार्ट है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल बेसिक बनाते हुए चलेंगे, लेकिन प्रश्न आज के बड़े खास होने वाले हैं। तो अलजेब्रा में हम पढ़ते क्या है? मुख्यतः बच्चों को ये लगता है जहां पे एक्स वाई जेड आ गया, जहां पे एबीसी आ गया, वही अलजेब्रा होता है। हाँ, कुछ बेसिक्स रूल होते हैं जो जिनको फॉर्मूले बोलते हैं, वो हम एबीसी या एक्स वाई जेड में याद कर लेते हैं, लेकिन उन एक्स वाई जेड या एबीसी की जगह या पीक्यूआर की जगह हम ये कह सकते हैं, नंबर भी प्लेस कर सकते हैं, उन पे सिचुएशनल वर्क भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं अलजेब्रा में? सबसे पहले तो बेटा मैं कुछ बेसिक आपके लिए बना देता हूं। अब ये बेसिक अगर नहीं आएंगे तो हम बढ़िया से बढ़िया प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये मतलब होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर का, और a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा 2ab कैंसिल हो जाएगा और 2a स्क्वायर बन जाएगा, 2b स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 कॉमन लेके a स्क्वायर b स्क्वायर को यहां प्लेस कर देंगे और सामने कितना आ जाएगा? 2 आएगा। ये अलजेब्रा में, ये सिंप्लीफिकेशन में, ये इस फॉर्मेट में कहीं भी आप काम कर सकते हैं, इस पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब इसी को इसी में से माइनस कर देंगे, मतलब a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो जान लीजिए माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab मिलकर कितना हो गया? 4ab। और अगर ab को हम यहां डाल दें तो सामने आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। और ab को यहां डाल दें तो सामने आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। उन्हीं बेसिक फॉर्मूले को प्लस माइनस करके काम निकाल दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सर। नेक्स्ट नंबर होता है बेटा हमारा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, जिसको हम कहेंगे a प्लस में b ब्रैकेट में a माइनस में b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगली बात होगी तो a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ab प्लस में bc प्लस में ca। ये फॉर्मूला होता है ना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। चलो जी, एक और बात होती है कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca, ये किसके बराबर होता है? सर ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस में a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो ये हमारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले सारे बन गए। इन्हीं में से स्क्वायर का कोई एक फॉर्मूला यूज होगा और उनको हम लेके आगे बढ़ेंगे, आप अपना काम कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब जान लीजिए x प्लस में 1/x का जब हमको होल स्क्वायर करना होगा, मान लो ये a है, मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू हमको a दे रखी है। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, और जैसे जैसे छोटी छोटी चीजें आपके कनेक्शन में आ जाएंगी तो उसके बाद आप आनंद लेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया प्रश्न का। x प्लस 1/x की अगर वैल्यू a है तो हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो भाई ये बन जाएगा x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, जिसको हम कहेंगे सामने a का स्क्वायर। बेटा ये आप किस फॉर्मूले से खोलोगे? इससे। x है यहाँ पे, प्लस में b की जगह क्या हो गया? b की जगह हो गया 1/x हो गया, b की जगह हमारा क्या हो गया? 1/x हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये से ये कट गया, तो बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में 2। अब सीधे सीधे ना आप ये नोट कर लीजिए, अगर ये दिया है और ये निकालना है तो हम बीच के ये दोनों स्टेप यहाँ से गायब कर देंगे। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से पता लगता है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में 2। दैट्स इट। साथ में एग्जांपल लो भाई, अगर मैं आपको ये कह दूं
x प्लस में 1/x की वैल्यू है जी 5। अगर हमको पूछना है बताइए व्हाट इज x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर कितना होगा, अब सीधे सीधे ये लगाएंगे। अब बीच में कोई दो स्टेप ऑपरेट करने की हमको कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम a की वैल्यू जानते हैं यहाँ पे कितना 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा सर 5 स्क्वायर माइनस में 2, जो कि 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 23 विल बी और करेक्ट आंसर। बोलो बात खत्म, काम खत्म हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी नज़र में। पहली बात कंप्लीट हुई। अभी थोड़ा सा मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। अगर मेरा प्रश्न ये है कि x प्लस 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू मानो √3 है, और कोई कहता है बताइए x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो भाई x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा, हमको तो ये पता है सामने वाली जो भी चीज होती है उसको हम a स्क्वायर कहेंगे और माइनस में 2 कर देंगे, a स्क्वायर कहेंगे और माइनस में, तो सामने वाली चीज को a कहेंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर और -2 कर देंगे। तो बताइए कितना बनेगा, √3 का स्क्वायर का तो 3 बन गया 2, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 1 माइनस आएगा तो कितना आंसर आएगा, 3 से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। काम खत्म, बहुत बढ़िया सर। इसी में बेटा मैं अब आगे बढ़ के आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर x माइनस 1/x a दे रखा है और मैं इसका तब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें देखो आप नोट करते चलना। जैसे हमने अभी तक क्या फाइनल किया है, हमने अभी तक सिर्फ ये फाइनल किया है कि x प्लस 1/x अगर a दे रखा हो और हमको चाहिए x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस में 2, तो बन जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस में 2। बस एक बात सीखिए, बीच में 2 एग्जाम्पल लिए हैं और अब बढ़ते हैं इस पे। अगर बीच में माइनस दे रखा हो तब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, देखो क्या बनता है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप सब मुझे सजेस्ट करेंगे, आप सब मुझे हेल्प करेंगे, इसमें आप सबको बताना भी होगा, ठीक है। अच्छा जी कैसे, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। जानते हो x से x कट गया, बिल्कुल सर, तो क्या बना x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये 2 उठ के उधर जाएगा तो बेटा प्लस में 2 हो जाएगा। याद रखना जैसे हमने पीछे बनाया था कि ये अगर दे रखा है यहां से ये बनाना है, तो देखो पिछले में और इसमें ना स्लाइड चेंज है, सामने वाला जो नंबर है a है उसका स्क्वायर तो होगा ही होगा, 2 तो रहेगा बेटा, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। ये कैसे पता करें, देखो दिए गए सिंबल को अगर हम यहाँ पे ले आए तो प्लस हो जाएगा, ऐसे ही मैं बताऊंगा x प्लस 1/x बेटा a स्क्वायर होगा 2 भी होगा, इस दिए गए सिंबल को अगर हम यहाँ पे ले आएंगे तो देखो प्लस बराबर के उधर जाके क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो ये प्लस माइनस का फंडा मुझे लगता है आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या x माइनस 1/x a है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए a स्क्वायर प्लस में 2 हो गया, बहुत बढ़िया। साथ में एग्जाम्पल भी ले लो, अगर मैं आपको ये बोल दूं x माइनस 1/x इज इक्वल टू से 3 है, और कोई आपसे पूछता है व्हाट इज x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, याद रखना चाहे बीच में माइनस हो चाहे बीच में प्लस हो, बेटा इस चीज को बड़े ध्यान से रखेंगे, चाहे बीच में माइनस हो चाहे बीच में प्लस हो, स्क्वायर करने से हमेशा ही बीच में प्लस आता है। याद करो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो पहली दो टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जो साइन चेंज होता है वो 2ab पे होता है, या तो प्लस या तो माइनस अकॉर्डिंग टू बीच में सिंबल कैसा है। लेकिन हमको तो देखो दोनों केस में क्या निकालना था, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। तो अब की बारी सामने के नंबर को हम क्या कहेंगे, a कहेंगे 3 का स्क्वायर, और बेटा अब की बारी देखो ये सिंबल उठ के यहाँ गए तो प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 11 आएगा। बोलो दो छोटी छोटी बेसिक बातें मैंने आपको बताई है, क्लियर है। यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई मुझे एक बार बता दो, आगे बढ़ेंगे। हमने माइनस से x माइनस 1/x दे रखा हो तो स्क्वायर करना सीखा है, हमने प्लस दे रखा हो तो स्क्वायर करना सीखा है। ऑल सेट, ऑल क्लियर, बिल्कुल सर। तो देखो बेटा अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, क्यूब के फॉर्मूले लिखेंगे। a प्लस में b का होल क्यूब कितना होता है सर, ये होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में
3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, कोई इसको 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो ये 3a² प्लस में 3ab² भी बन सकता है। अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको देख लेंगे, अकॉर्डिंग टू नीड उसको कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए जी, अगर यही होता a माइनस बी का होल क्यूब तो ये बनता हमारा a³ माइनस में b³ माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, सब जगह माइनस, अपने आप जहां पे प्लस होना होगा हो जाएगा, माइनस होना होगा हो जाएगा, अपनी तरफ से प्लान सेट। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखो a प्लस में b प्लस में, एक सेकंड, इससे पहले ये निकालेंगे हम, a³ प्लस में b³ बेटा ये होता है a प्लस में b और ब्रैकेट में a² माइनस में ab और प्लस में b², और होता है a³ माइनस में b³ यानी ये पार्ट, ये होता है a माइनस बी। देखो इनमें सिमिलरिटी दिखेगी आपको, बस सिंबल का चेंज रहेगा, ध्यान देना। a माइनस में b ब्रैकेट में a² प्लस में ab प्लस में b² प्लस में b²। ठीक है भाई, ठीक है सर, लो जी, ओके सर। अगर हमारे पास हो a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस 3abc, ये होता है हमारा a प्लस b प्लस c। इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, इसको बड़े ध्यान से रखेंगे हम, बल्कि मैं इसको अलग ही लिखना चाहूँगा। इनके बाद मैं अलग ही इसको लिखना चाहूँगा, इस पे 2-3 फॉर्मूले अलग अलग बढ़िया बढ़िया बनते हैं, तो वो मैं अलग से बता रहा हूँ। ये क्लियर हो गया बेटा? देखो नेक्स्ट क्या होगा, अगर ये हो a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस 3abc कोई हमसे पूछे तो ये बनता घूम फिर के a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a² प्लस में b² प्लस में c² माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca और ब्रैकेट बन। लो जी, अच्छा तो ब्रैकेट तो था ही नहीं ना, तो एक ही ब्रैकेट लगाएंगे, दो क्यों लगाएंगे, ये है ca, ये ब्रैकेट बन। ठीक है, ये कहानी बनेगी इसमें, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ एक लेंगे, ये इसमें फॉर्मूला सिर्फ इकलौता नहीं है, तो क्या होगा, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको a प्लस में b प्लस में c डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में। देखो ये सारी कहानी हमने पहले भी देखी ना, ये बनती है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में b माइनस c का स्क्वायर प्लस में c माइनस a का, ये दिया है तो चाहे ये यूज कर लो चाहे ये। अब हमें कैसे पता लगेगा सर कौन सा कैसे कब यूज करेंगे, अभी तो 2 और भी आएंगे, यही तो प्रैक्टिस करनी होगी, यही तो सिचुएशनल वर्क है कि कैसे पहचानूं, कैसे जानूं कि कब क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। इसको बेटा एक और तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, क्या हम इसको ऐसे लिख दें a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ab प्लस में bc प्लस में ca। बड़े ध्यान से देखना, ca बड़े ध्यान से देखना भाई, जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और यहाँ पे 3 होगा तो माइनस होके 1 बन जाएगा। कहानी क्लियर हुई? बोलो कहानी क्लियर हुई? सब बिल्कुल हुई। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर पड़ा ही है। देखो इस सारी सिचुएशन को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा, अच्छा ये तो यही बन जाएगा, ओके ओके ओके, ये तो यही बन जाएगा, नो 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 नो, कुछ लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी इनका स्क्वायर। चलो इन्हीं से काम चलाते हैं, अभी फिलहाल इनसे काम चलाते हैं, जो नया बनेगा चेक कर लेंगे। लेकिन बेटा एक स्पेशल केस है इसमें, देखो इसमें एक स्पेशल केस बनेगा। कौन सा बनेगा सर स्पेशल केस? स्पेशल केस बनेगा कौन सा, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस पे बहुत बारीक प्रश्न पूछे गए हैं, जिस पे बहुत बारीक प्रश्न पूछे गए हैं, पहचानना। क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, किसी भी शर्त पे a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए ना, अगर ये 0 हो जाए तो देखो सामने का ये फंडा 0, ये 0, ये 0, यानी तो ये सारी चीज 0 के बराबर आएगी, इसको उठा के वहां पे ले आएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा
ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 3abc, 3abc ये बन जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ इफ a प्लस बी प्लस सी 0, ये बड़ी खास कंडीशन नोट कर लो मेरे भाई, ये बड़ी खास कंडीशन नोट कर लो। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 3abc। बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, बड़ा खास बनता है, बड़ा महत्वपूर्ण बनता है ये। इस पे अब हम प्रश्न शुरू कर सकते हैं, इस पे हम प्रश्न शुरू कर सकते हैं। इसको फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर काम शुरू करते हैं। चलिए सर का बढ़ते हैं, इसी से शुरू कर रहा हूं बेटा, प्रश्न यहीं से शुरू कर रहा हूं। देखो प्रश्न नंबर 1 जो आज का है वो क्या कहते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन के बाद पूछा है व्हाट इज a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस में सी स्क्वायर बाई ए बी क्या होगा। बहुत छोटे छोटे बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन बता रहा हूं। अच्छा, इसी के साथ मैं एक प्रश्न और लिख देता हूं ताकि आपको कंपैरिजन करना है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो तब हमसे सवाल पूछा गया है कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो पूछा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस सी ए, ये कितना होगा। ये दो प्रश्न मैं जानबूझ के एक साथ पूछ रहा हूं ताकि मेरी जो प्लानिंग है, तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो बेटा कॉन्सेप्ट वाइज भी बात करनी है, बट उससे पहले कुछ और हो सकता है, वो आपको तेज करेगा, आपकी कैलकुलेशन बचाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा, बढ़ाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं ये बात आपसे। देखो बेटा, इसमें कोई बच्चा पढ़ा लिखा बहुत मेहनती है तो क्या कहेगा, सर जी इसका ना एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है जी। बीसी से बीसी कट गया तो ऊपर बन गया a क्यूब, या सी ए कट गया तो बन जाएगा, अरे रे 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 मिटाना पड़ेगा भैया, एक सेकेंड, ये बन गया ABC एलसीएम, तो बन गया ऊपर b क्यूब, बन गया c क्यूब। सर ये आ गया, हाँ तो रुको, जब ये 0 दे रखा है तो बताओ क्या हमारा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब क्या 3abc नहीं बन जाएगा। सर बिल्कुल बन जाएगा, और उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये बन गया 3abc डिवाइडेड बाई abc कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 3, हमारा आंसर आ गया 3। बिल्कुल सर। बच्चों जो काम मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके किया है, पहचानना इस बात को, जानना इस बात को, मानना इस बात को। कौन सी बात को सर, अगर हमने इसको 0 देने के बाद इसको ऑपरेट किया है एलसीएम लेके कॉन्सेप्ट वाइज, तो सोचो इसमें क्या लगाओगे, लग तो जाएगा, इसमें क्या लगाओगे। और इसका कहोगे तो मैं एक और लिख दूंगा, इसका कहोगे तो मैं देखो यहीं पे लिख देता हूं। चलो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए कितना होगा। तो बेटा यहाँ पे तो एक बड़ी लिस्ट है, यहाँ पे तो इस पॉइंट पे एक बड़ी लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है कि जब जब 3 वेरिएबल का जोड़ 0 आए, जब जब 3 वेरिएबल का जोड़ 0 आए तो हम कॉन्सेप्ट लगाएं, ये हमारी मर्जी, ना लगाएं फायदे में है, टाइम पे होगा, कैलकुलेशन भी कम होगी और कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ जब भी 3 वेरिएबल का जोड़ 0 आए तो हम एक और काम करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं सर, हम यहाँ पे ना वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम हमेशा वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन याद रखना वैल्यू पुट कब करेंगे सर, जब 3 वेरिएबल का जोड़ 0 हो तो बेटा हम a को 1 पुट करेंगे, हम b को भी 1 पुट करेंगे और c को हम -2 पुट करेंगे। हम इसको 1 1 -2 पुट करेंगे। आप कहो जी क्या इसके अलावा कोई और नंबर नहीं पुट हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, लेकिन ये नंबर एक्सपेरिमेंटेड है, ये नंबर छोटे हैं, ये किसी जगह भी काम आएंगे, किसी जगह भी काम आएंगे, बता ही दे रहा हूं। तो बिल्कुल इनको यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिल्कुल इनको यूज कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई संदेह इसमें होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे रख के देख लो बेटा, इनकी वैल्यू यहाँ पे रख के देखो तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा। मैं इसमें कॉन्सेप्ट सोच पाया, आप सोच पाए, पता नहीं कि हाँ कि नहीं, सोच तो पाएंगे लेकिन सोचेंगे ही नहीं। सर यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करेंगे, बी को ए को 1, बी को 1, सी को -2 रखो। -1 का स्क्वायर सर जी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर सर जी 1 आएगा, -2 का स्क्वायर सर जी 4 आएगा, डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर यानी 1 आएगा, -c इंटू ए। जब c इंटू ए करेंगे बेटा -2 आएगा, और माइनस माइनस पहले है तो +2 बन जाएगा। तो ऊपर बन गया 4 5 6 और नीचे बन गया 3, तो बेटा हमारा उत्तर 2, काम खत्म। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2, काम खत्म। तो देखकर लगा ना आसान, हुआ ना इजी? हाँ जी, इजी हुआ। तो अब इस इजी को हम ऐसे ही ऑपरेट करेंगे, यही मान लेंगे, यही जान लेंगे और आगे काम निकाल लेंगे, दिक्कत ही मत मानो। सिमिलरली इसमें लगा दो बेटा भाई, हम तो यहाँ पे a की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, b की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, c की वैल्यू को -2 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, जब b और c की मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, और माइनस पहले से तो बेटा +2 हो जाएगा, है ना, +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई b स्क्वायर यानी वही 1, -ca करेंगे वही -2 और माइनस पहले से तो +2। देखो वही 3 ऊपर है, वही 3 नीचे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर यहाँ पे 1 आ गया। बोलो कैसी लगी बात? ठीक है भाई, क्या ये पॉइंट समझ में आया? आया, चलिए जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, बात बन गई। अगर बात बन गई है तो अब हम धीरे धीरे इन पे आगे बढ़ते हुए मजेदार प्रश्न करते हुए पहुंच रहे हैं आगे। चलिए जी, अब अगर मैंने आपको ये कहा सर इफ x + 1/x की वैल्यू है जी 5, तो मेरे से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि बताइए 5x डिवाइडेड बाई x² -5x और जी प्लस में 1 किसके बराबर होगा। कहानी ये पूछी। यानी हमने जो 2-3 पॉइंट अभी इकट्ठे किए हैं बेटा, पहले उन पे प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले उन पे बात करेंगे और उसके बाद, है ना, और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। सर x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ ये बताना आपको, मैं कह रहा हूं ऐसे प्रश्न में जब ऊपर भी x वाले टर्म्स हो, नीचे भी x वाले टर्म्स हो ना, तो कोशिश करो कि पावर सिमिलर बन जाए। सिमिलर मतलब सर x + 1/x दे रखा है ना, x और 1/x दे रखा है, एक पावर है, दो पावर है, तीन पावर है, ऐसे लाइक पावर इकट्ठी करनी होती है, सेम पावर इकट्ठी करनी होती है ना, तब जाके बात बने। अच्छा जी, तो यहां से बन सकता है कुछ? सर यहां से कुछ ना बन सकता ना, तो क्या करो, नीचे से भी x कॉमन ले लो, तो 2x की पावर 2 में से ये बाहर गया तो 1 बच गया, x बाहर गया तो 5 ही बचेगा। यहाँ पे तो x था ही नहीं, तो बेटा 1 नीचे x छप जाएगा। ये चीज हमको पहचाननी होगी, ये चीज हमको जाननी होगी। और ये से ये कट गया तो क्या बन गया, x डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे ये बन गया x प्लस में 1/x माइनस में 5। अरे रे नीचे 0 बन गया भाई साहब, नीचे 0 बन गया तो बन गया, क्या ही करें अब। 5 के नीचे भैया 5 - 5 यानी 5/0, और 5/0 हम तो कहते हैं नॉट डिफाइंड। वो बदल दो, डिजिट बदल दो, छोड़ो ना, इस डिजिट को 4 कर दो यार, कहानी खत्म हो। क्यों हम पंगे में फंसे, तो कितना बन जाएगा, 4 माइनस में 5, सर 5 के नीचे -1 होगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -5 विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां बात पूरी होती है हमारी, यहां बात पूरी होती है, राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ ऐसा ही प्रश्न और पूछना चाह रहा हूं अभी मैं। ये कहते हैं जी x + 1/x की वैल्यू अगर 3 है, और कोई आपसे सवाल ये पूछ ले कि बताइए x³ प्लस में 1/x डिवाइडेड बाई x² प्लस में 4x प्लस में 1, ये किसके बराबर होगा। ये थोड़ा सा मैंने स्टाइल चेंज किया इसका, इसका स्टाइल चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, मैं ना एक बात आपको बड़े ध्यान से सोचनी है, समझनी है। वो क्या, जब x की पावर ऊपर 3 है और नीचे सर 1 पावर है, ये हमारे किसी भी फॉर्मूले में बन ही नहीं पाएगा कि ऊपर पावर अलग हो जाए, नीचे पावर अलग हो जाए। हमको तो देखो अभी तक स्क्वायर करना आया है, क्यूब करना आया है, बाकी भी आएंगे, पर अभी तो 2 ही चीज आएंगे, तो उन्हीं के प्रश्न पूछ लो, उन्हीं पे बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, उन पे बात करेंगे। तो अब ये बताओ
कि यहाँ कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा सर? यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर ये बराबर बराबर हो जाए, और इस एवज में हमको कॉमन लेना पड़ता है, और इस एवज में हमको कॉमन लेना पड़ता है। तो ऊपर से ऐसा क्या कॉमन लो सर? ऊपर से x कॉमन ले लो। तो देखो 3 में से 1 बाहर गया, 2 बचेगा, और ऊपर x था नहीं तो नीचे एक पावर और चढ़ जाएगी। आई थिंक ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मालूम नहीं है तो कमेंट कर सकते हो, मैं ये भी बताऊं। और एक बात धार लो, एक बात जान लो, क्या? जो ऊपर से कॉमन आएगा वही नीचे से भी कॉमन आएगा। तो नीचे से तो बिना सोचे समझे x कॉमन आएगा, तो यहाँ से x प्लस में 4 और एक सिंगल था तो बन गया 1/x। ठीक है भाई, बिल्कुल सर, ये सही है, उड़ गया। फाइनली बन गया हमारा x² प्लस में 1/x² डिवाइडेड बाई, इनको इकट्ठा किया, x प्लस में 1/x और 4। अच्छा नीचे की तो चिंता ही छोड़ दो ना, x प्लस 1/x 3 दे रखा तो इसकी वैल्यू 3 और 4 नीचे तो 7 आ गया, नीचे 7 आ गया। कहानी ऊपर की है दोस्तों, कहानी ऊपर की है। ऊपर में हमको करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। कितना बन जाएगा? x² प्लस में 1/x², बोलो 3 का स्क्वायर -2 आएगा। ये कहीं से तो हमने पढ़ा है, हाँ आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ा है। तो x² प्लस में 1/x² की वैल्यू आ गई 7। तो बेटा ऊपर भी 7 नीचे भी 7, तो 7/7 हमारा उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। और जयदीप आपको इसके लिए थम्स अप, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हुई मजेदार बात। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है भाई? कमेंट कर सकते हो आप सब। डन, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर। इनफैक्ट मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। रुको रुको रुको, सबसे पहले ये नहीं पूछना चाह रहा मैं, सबसे पहले कोई और प्रश्न की मुझे उम्मीद है। चलिए यहां से शुरू करेंगे बेटा, यहां से शुरू करेंगे। वो प्रश्न भी करेंगे, चिंता मत करो, प्रश्न तो हमको वो भी करने हैं, लेकिन अभी जो शुरुआत करेंगे वो वहां से नहीं कर रहे हैं। अभी जो शुरुआत कर रहे हैं वो वहां से नहीं कर रहे हैं, शुरुआत यहां से कर रहे हैं। तो बेटा ये कहते हैं a-3 का स्क्वायर प्लस b-4 का स्क्वायर प्लस c-9 का स्क्वायर बराबर 0। मैं यहाँ पे एक बेसिक आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दो, तो आप एक बात बताओ, किसी नंबर का स्क्वायर करने से कभी भी कोई चीज नेगेटिव आई है? सर कभी नहीं आएगी। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो वो नेगेटिव नहीं आएगी। कहानी यहां तक पहुंची, वो नेगेटिव नहीं आएगी। तो सर वो स्क्वायर करने के बाद फिर उनको जोड़े और अगर 0 आ गया ना तो गारंटी है इसके अंदर लिखी हुई चीज को 0 बनना पड़ेगा। इसके अंदर लिखी, चाहे ब्रैकेट 2 हो या 3 हो सर, चाहे 100 हो, स्क्वायर करके फिर जोड़ रहे हो और सामने आंसर 0 आ रहा है, तो एक बात जान लो, एक बात पहचान लो, हमारा ब्रैकेट में लिखा गया सारा प्रोग्राम 0 होगा। हमारा ब्रैकेट में लिखा गया सारा प्रोग्राम 0 होगा और वहीं से वैल्यू निकल जाएगी। तो ये जो कहते हैं a-3 स्क्वायर प्लस में b-4 स्क्वायर प्लस में c-9 स्क्वायर, अगर ये 0 दे रखा है तो मजबूरी में से 0 बनना पड़ेगा। a-3 बराबर 0, तो बोलो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अगर b-4 बराबर 0 है तो बेटा b की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 4 आएगी। अगर c-9 बराबर 0 है तो c की वैल्यू 9 आएगी। तो बहुत बढ़िया बात। तो ये बन गया सर a प्लस में b प्लस में c, और उसका कहते हैं जी अंडर रूट, तो कर दो 3 प्लस में 4 प्लस में 9 और ऊपर से अंडर रूट। तो 4 3 7 7 9 16, और 16 का अंडर रूट हम तो 4 लिखते हैं, अपने को आदत पड़ी हुई है, अपने को आदत पड़ी हुई 4 लिखते हैं। नहीं भाई, अगर नेगेटिव भी दिया है पॉजिटिव भी दिया है तो सर्टेनली अलजबरा में आपको आंसर प्लस माइनस देना पड़ता है। इस बात को बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे, इस बात को बड़े ध्यान से नोट कर लेंगे। सर अगर अलजबरा है
अगर ऑप्शन में ये भी दिया है और ये भी दिया है तो मजबूरी है उसको प्लस माइनस दोनों ही देना पड़ेगा ना। तो अपनी तरफ से तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। अपनी तरफ से तो हम आंसर को क्या कहेंगे सर, पॉजिटिव कहेंगे। तो ठीक है 4 माइनस 4 नहीं सर, इकट्ठा कहना पड़ेगा प्लस माइनस 4। खत्म। नेक्स्ट नंबर बेटा, इस प्रश्न को स्क्वायर खोल के बैक साइड भेज रखा है। अगला प्रश्न वही है जो नेक्स्ट आपको दिख रहा ना, वो वही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी और प्लस में c, है ना। तो ये हमको बताना है 2a माइनस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू कितना। इस प्रश्न में और इस पीछे लिखे गए प्रश्न में कतई कोई फर्क नहीं है। शक्ल तो नहीं मिल रही लेकिन इस जैसे, हाँ इसका स्क्वायर खोल दो और थोड़ा सा टर्म्स को अरेंज कर दो, उनको अरेंज करने के बाद ही इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी। लेकिन हमको इसकी शक्ल पुराने जैसी बनानी है, मतलब ब्रैकेट में स्क्वायर स्क्वायर डाल के, तभी ना एबीसी की वैल्यू आएगी। हाँ अब अचानक से एबीसी की वैल्यू एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। अभी देखो मैं 2 चीजें समझाऊंगा आपको, मैं 2 चीजें आपको समझाऊंगा। क्या, या तो डायरेक्ट या तो बेसिक। पहले मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो भाई यहाँ पे क्या नंबर होगा, इधर जाएगा तो नंबर नेगेटिव होगा, इधर होगा तो पॉजिटिव होगा, या इधर नेगेटिव, अपने को लेना देना ही नहीं इससे। मैं सही बताऊं, इस नंबर से हमको कोई खास लेना देना नहीं होता। ये अपने आप जैसा जिधर भी होना चाहिए पड़ेगा, कोई समस्या नहीं। पर ये जो 2ab वाला फंडा है ना, इस 2ab वाले फंडे पे मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। यहां पे 2 ही चाहिए, पक्की बात, हाँ जी पक्की बात, 2 ही चाहिए। अगर 2 ना हो, फालतू हो, तो कहीं से भी बनाओ 2। कम है तो भी कैसे न कैसे बनाओ, क्योंकि जब फॉर्मूला खुलता है ना a माइनस बी a प्लस बी, जिसका भी 2ab 2bc 2ca 2a, कुछ तो आएगा ना, और 2 तो आएगा ही आएगा। कहानी ये है, वो 2 तो आएगा ही आएगा, समझे। अच्छा जी, तो यहां पे अगर 2 होगा, अगर यहां पे 2 होगा तो एक बात जान लो, यहां का जो a स्क्वायर है ना, यहां का a स्क्वायर है वो सीधा सीधा इस a के बराबर है। यहां का b स्क्वायर है ना, यहां का b स्क्वायर सीधा सीधा इसको विद डिजिट, सॉरी विद सिंबल, और यहां का c स्क्वायर बराबर -c। शर्त लगा के बात कर रहा हूं, यहां पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर यहां पे 2 नहीं होगा तो बनाएंगे 2 और बाकी चीज को सबको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो बोलो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई। यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। सीधे सीधे पुट कर दो, 2 गुना में a। मैं माइनस रखना चाहता हूं, b पहले से माइनस है तो बेटा +1 हो जाएगा। मैं प्लस रखना चाहता हूं लेकिन c माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो बन गया 2 + में 1 -1, तो बेटा जी 2 हमारा आंसर, और डी पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। कहानी खत्म हुई, डी पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। हमारी कहानी पूरी, यहाँ पे हमारी कहानी पूरी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, करेक्ट है। ये तो हुआ इसका डायरेक्ट मेथड। सर मैं इसका बेसिक भी आपको बता दूं, बता दो सर। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, इसको 1 + 1 + 1 लिख लो, इस 3 को 1 + 1 लिख लो, और इसको उठा के यहां पे ले आओ। -2a बनेगा, प्लस में 2b बनेगा, प्लस में 2c बनेगा, बराबर 0 बनेगा, राइट। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, पर जिन बच्चों का बेसिक सॉलिड नहीं है उन बच्चों का बेसिक सॉलिड करने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा, वरना क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। बाद में भी ऐसे ही करना है, पेपर में भी ऐसे ही करना, जो हमने पहले डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अच्छा अभी ध्यान से देखो, a स्क्वायर, इस 1 को जोड़ दिया मैंने, 1 को 1 स्क्वायर लिख लिया, और माइनस में 2a लिख दिया। देखो ये इकट्ठा कर दिया, ठीक है, ठीक है जी। प्लस में b स्क्वायर, और 1 ये ले लिया, और प्लस में 2b यहां से उठा लिया। 1 c स्क्वायर और बचा है, और 1 और बचा है, 1 स्क्वायर लिख दिया इसको, और प्लस में 2c बराबर है 0। बोलो किसका फॉर्मूला है, a - 1 का होल स्क्वायर। बोलो किसका फॉर्मूला है, b + 1 का होल स्क्वायर। बोलो किसका फॉर्मूला है, सर ये फॉर्मूला बन गया c + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0। कल तक, मतलब पिछले प्रश्न तक ये कंडीशन दी गई होती थी, पिछले बारी में ये कंडीशंस दी गई होती थी, अब की बारी हमने ये बना ली है।
ये था हमारा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बताओ जब 3 ब्रैकेट हो, 4 हो, 100 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उन ब्रैकेट के स्क्वायर का जब सम 0 आ जाए तो हम अंदर वाली चीज को 0 पुट करेंगे। बोलो a माइनस 1 बराबर 0 तो a की वैल्यू 1, b प्लस में 1 बराबर 0 तो b की वैल्यू -1 और c प्लस 1 बराबर 0 तो c की वैल्यू -1। काम खत्म? बिल्कुल सर, c की वैल्यू बराबर है -1। करेक्ट, यहां पे पुट कर देंगे। बट ABC निकालने के लिए इस तामझाम की जरूरत नहीं है। मैं अब फाइनली एक बात रिपीट करूंगा और उस रिपीटिशन को बड़े ध्यान से समझ लेंगे। सर जब ये ऐसे स्क्वायर वाला सिस्टम हो, बनना तो फाइनली ऐसा ही है ना, इसको बनना तो ऐसे ही ना, हम बनाएंगे नहीं। यहाँ पे क्या नंबर है इसकी टेंशन मत लो, इसकी आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। परेशानी कहाँ लेनी है? यहाँ पे लेनी है। ये ब्रैकेट के बाहर ना सिर्फ 2 ही चाहिए। अगर फालतू होगा तो ट्रीटमेंट कर देंगे। कैसे? अगर यहाँ पे 4 होता तो 2 गुना 2 करते, 2 को अंदर भेजते। ये 12 होता तो 2 गुना 6 करते, 6 अंदर भेजते। अगर ये 48 होता 2 गुना 24, 24 अंदर भेजते। उसी अनुसार यहाँ पे डिजिट अपने आप बदलता रहेगा, उसकी टेंशन मत लो। सीधे कहानी ये होगी हमारी, सीधे कहानी ये होगी कि a स्क्वायर बराबर है ये वाला a, b स्क्वायर बराबर है विद सिंबल -b, c स्क्वायर बराबर विद सिंबल -c। यहाँ से abc की वैल्यू निकालो और जो जहां पुट करना है, जैसे इसमें तो पुट कर दो एंड गेट योर करेक्ट आंसर। आई थिंक ये विद बेसिक विद ट्रिक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस पे कमेंट कर दो, इस पे कमेंट कर दो, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया तो देखो ये पढ़ा बेटा, बढ़िया प्रश्न आप पे है ना, ये पढ़ा खतरनाक सा सवाल। उस खतरनाक सवाल के लिए हमने पीछे टाइम स्पेंड कर दिया है, टाइम अच्छा सा हमने ले लिया है और आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड हो गया होगा। कहते हैं इफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 96 बराबर 8a प्लस b माइनस 2c। आप घबराओ मत, इस नंबर से अपने को कोई लगाव नहीं। तो सर किस नंबर से? भाई साहब इस नंबर से है। हम इस 8 को लिखेंगे 2 गुना में 4 और हमको इस 2 से ही विशेष प्रेम है, बाकी को अंदर भेज दो। 4a, देखो इस 2 गुना में 4 को क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे अंदर 4a प्लस में 4b और भाई साहब नीचे बीच में बन जाएगा 8c। अपने आप सेटलमेंट होगा। मैं कह रहा हूं 2 के अलावा बाहर कुछ रखना ही नहीं, मैं कह रहा हूं 2 के अलावा बाहर कुछ रखना ही नहीं। अब क्या करें सर, यहाँ का a स्क्वायर, यहाँ का a स्क्वायर बराबर 4a, यहाँ का a स्क्वायर बराबर 4a, सरकार a की वैल्यू 4 आ गई, बहुत ही बढ़िया भाई। यहाँ का b स्क्वायर बराबर है 4b, तो यहाँ की b भी कितनी आ गई, 4 ही आ गई। ओके जी। यहाँ का c स्क्वायर बराबर है माइनस में 8c, विद सिंबल बात करनी है, विद सिंबल। यहाँ पे c की वैल्यू आ गई -8। अब abc आने के बाद तो आप चाहे जो निकाल सकते हो। अब यहाँ से abc आने के बाद तो हम यहाँ पे जो चाहे निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू रखनी है सर √a इंटू बी, यानी 4 गुना में 4 कितना 16 माइनस bc। जब माइनस BC करेंगे तो BC की जब गुना करेंगे तो 32 होएगा, तो प्लस में 32 हो जाएगा। क्यों सर, यहाँ पे -2 है, माइनस BC है और यहाँ से -32 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम लिखना चाह रहे प्लस में CA, लेकिन C और A की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो -32 आ जाएगा और ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बन जाएगा फाइनली माइनस। तो 32 से 32 उड़ जाएगा, तो हमारा आंसर है यहाँ पे 16 का अंडर रूट सोल्व करेंगे। 4 प्लस माइनस 4 नहीं, अब की बारी प्लस माइनस 4 नहीं दिया है, 4 आपका आंसर। बोलो कैसी लगी कहानी, बोलो कहानी कैसी लगी? सही है। हमारा आंसर जो बनेगा ये इस केस में क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 4। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो इसमें हमको प्रॉपर ब्रैकेट वाला फॉर्मूला स्क्वायर का क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पहचान लो कि जहां जहां इफेक्टिव चीजें हैं हम वहीं वहीं चोट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। मेरी नजर में आप सबको मजा आया होगा, इसमें आनंद आया होगा। तो अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर की तरफ। चलिए जी, अब ये कैसा प्रश्न आ गया, कैसी शकल का प्रश्न आ गया ये? 2x क्यूब माइनस में 3x माइनस 4 का क्यूब प्लस में x माइनस 7 इज इक्वल टू, कहते हैं x की वैल्यू निकालो। या तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर करके देखो। बेटा ये तो खतरनाक सा जवाब हो गया, इसमें तो ना आप कंफ्यूज भी रहोगे और ए ऑप्शन आंसर ना मिला तो कैलकुलेशन भी बहुत करनी पड़ेगी और काफी सारी कैलकुलेशन में प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई तो निकल जाएगा सारा काम।
तो क्या अपने को पहले एक बेसिक पता होना चाहिए, हालांकि बता चुका हूं, इस प्रश्न के लिए रिपीट कर रहा हूं बस। क्या अगर ऐसा है कि a प्लस में b प्लस में c बराबर 0, अगर ऐसा है तो इफ लिखना पड़ेगा। तो भाई साहब a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब दैट इज इक्वल टू 3abc आंसर, 3abc आंसर। और अगर ऐसा है तो ये है, और अगर ऐसा है तो ये है। बहुत साइडेड है बेटा, ये बहुत साइडेड है, ये दोनों तरफ। अगर ऐसा है तो ये है, यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां से यहां जा सकते हैं। जिस बच्चे को ये बात समझ में आती है, जिस बच्चे को ये बात पता होती है, वो निकल जाएगा, उड़ा देगा इस प्रश्न को, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई टेंशन ही नहीं होगी। क्या करें सर? भाई साहब देखो, इसको बोलो a क्यूब, इसको बोलो a क्यूब, प्लस में इसको बोलो b क्यूब, प्लस में इसको बोलो c क्यूब, दैट मस्ट इक्वल टू होना चाहिए 3 ऑफ abc। सर यहाँ 3 तो है ही नहीं, देखो बेटा सीधे सीधे b तो b है, c तो c है, b तो b है, c तो c है, a में झोल कर रखा है। a कितना है? 2x माइनस 1, यहाँ पे 3 फालतू गुना कर रखा है, 3 फालतू गुना कर रखा है ना। तो भाई साहब इसमें से 3 कॉमन ले लो ना, इसमें से 3 कॉमन ले लो ना। 3 कॉमन लेंगे तो देखो यही का यही नहीं बन जाएगा, वही मैंने यहां लिख दिया। जब ये होता है, अरे रे बाबा, जब ये होता है तो इसका मतलब ये ही होता है। क्या होता है? जब ये होता है तो यही होता है। ये क्या बोल दिया मैंने? मतलब जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc होता है तो इसका अर्थ ये होगा कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। यानी यहां से 2x प्लस नहीं माइनस में 1 प्लस में 3x माइनस में 4 प्लस में x माइनस 7 को 0 होने से कोई ना रोक सके, और हमको यहां से आंसर देना आएगा। तो 2 और 3 5 और 1 6, 6x माइनस में 7 5 12 बराबर 0। तो 6x बराबर है पॉजिटिव 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी। बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा 2C पार्ट में हमारा आंसर है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न लगा आपको, कितना मजेदार प्रश्न लगा है ना। ये मजेदार प्रश्न तब मजेदार है अगर किसी स्टूडेंट को ये कहानी पता हो। बोलो हाँ कि ना, बोलो यस और नो। बनी बात? बिल्कुल बनी सर, बिल्कुल बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे सिमिलर पैटर्न पे है, सिमिलर पैटर्न पे है, इस पे मैं टाइमर लगाऊंगा आपके लिए। पिछले में कोई प्रॉब्लम नहीं तो देख लो भैया, हम तो इसको a क्यूब कह रहे हैं, b क्यूब कह रहे हैं, c क्यूब। अब ये c क्यूब भी कैसा हो गया, ये कैसा सा हो गया, और सामने भी 3 नहीं है 6 आ गया। भाई a तो मुझे एज इट इज दिख रहा है, हाँ सर। b भी मुझे एज इट इज दिख रहा है, हाँ सर। ये c में झोल है, ये c यहाँ पे इतना सा नहीं हो सकता, ये c यहाँ पे 3x माइनस 4 नहीं हो सकता। क्यों सर? यहाँ पे 3x माइनस 4 के बाहर भी कुछ है। यहां कोई कलाकारी खेल लो, यहां कोई कलाकारी खेलो और मुझे करके बताओ। मैं बेटा इस पे लगाऊंगा टाइमर, स्ट्रिक्टली आपको टाइमर मिलेगा इसमें, फटाफट ऑपरेट करना सीखो। लगाओ दमखम लगाओ इस पे। मैं देखना चाह रहा हूं क्या आपको पिछला पॉइंट समझ में भी आया, मैं ये देखना चाह रहा हूं। अब समय निकलता जा रहा है आप लोगों के लिए। अब हमारा समय निकलता जा रहा है। अब समय निकलता जा रहा है तो प्रेशर भी बढ़ता जा रहा होगा। कोई तो यहां पे बात छुपी है इसमें, जिसकी वजह से ये बात बन नहीं पा रही हमारी। समय समाप्ति की घोषणा मेरे क्रांतिवीर दोस्तों, बड़ा आसान था ये। कैसे सर? हम इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 ब्रैकेट में 3x माइनस में 4 का पावर 3, इसमें भी पावर 3 इसमें पावर 3, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 6x माइनस में 8 का पावर 3।
इसकी शक्ल पसंद हो के हमको ये होनी चाहिए। सर अगर ये ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, सामने 3ab नया दिख रहा है आपको, तो बेटा इसको 2 लिखेंगे, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और जो इसको 2 गुना 3 लिख के 3 को यहां चिपका दोगे, बल्कि मुझे ये बोलना चाहिए 3 गुना में 2 लिखेंगे तो 3, ये एज इट इज, ये एज इट इज, जो 2 है वो यहां गुना होके क्या बन जाएगा 6x माइनस में 8। आई थिंक आपको ये बात पकड़ में आ गई होगी। आई थिंक ये बात आपको पकड़ में आ गई होगी। आ गई तो बस इनका जोड़ कर दो। कितना जोड़ सर 5x प्लस 1 a प्लस में b यानी x माइनस में 3 प्लस में c यानी 6x माइनस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। बस इतनी तो बात करनी थी, इतना सा तो काम था हमारे लिए। बिल्कुल सही बात। तो भैया 5 और 1 6, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ। सही है, मुझे नेगेटिव दिख गया है। देखो एनक लगाया है और उसके बाद भी पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, ऐसे तो झोल हो जाएगा हमारे साथ। 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो 12x, 8 और 3 11 है, और 1 10, तो माइनस का 10 बराबर है 0। तो सर जी 12x बराबर है 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे 10/12, कैंसिल होकर आंसर आ गया 5/6। जिस ऑप्शन में पड़ा क्लिक करो, आगे बढ़ो, ए पार्ट विल बी और डन आंसर। बहुत बढ़िया। 5/6 हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। कोई कहीं से भी इसमें गुंजाइश की दिक्कत की हो ही नहीं सकती, होने ही नहीं चाहिए। मेरी तरफ से समझ, आपकी तरफ से भी समझ होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्या कहते हैं, देखो जान लो भाई इसको। नेक्स्ट नंबर क्या कहते हो जान लो। a प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस में a माइनस बी प्लस में सी क्यूब माइनस में 8a क्यूब क्या होगा ये बताना है। माइनस में 8a क्यूब क्या होगा ये बताना है। पहचानो भाई, पहचानो। अब या तो मैं आप सबको ये बताऊं, a प्लस में b प्लस में c का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब प्लस में 3a प्लस b प्लस c प्लस में a, और हिम्मत है तो ये लगा के यहां पे देखो, लगा के देखो और काम आगे बढ़ाओ और देखो फिर क्या क्या बनता है। और भाई देखो फिर क्या क्या बनता है, कहानी ऐसे ऐसे बढ़ाओ आगे। या तो इसमें कोई टेक्निक लगा सकते हैं, बोलो क्या टेक्निक लगे, क्या लगना चाहिए, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, आप ही लोग बता दो भाई। या तो ये लगाओगे, मैं कह रहा हूं ये तो लगा के भी आपके जीवन में संकट आ जाएंगे, ये तो लगाओगे तो इसमें भी संकट आ जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे ना वैल्यू एक्सपेरिमेंट कर दो ना कोई। यहां पे कोई वैल्यू एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर देते? कैसे सर? हम तो ये कह रहे हैं इसको a प्लस में b माइनस में c का क्यूब प्लस में a माइनस b प्लस में c का क्यूब, और इसको ऐसे लिख दें प्लस में माइनस 2a का क्यूब, ऐसे लिख लो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है इसमें। और एक बार इनको जोड़ कर देखो, a प्लस बी माइनस सी प्लस में a माइनस बी प्लस सी माइनस में 2a, भाई a 2a गेट कैंसिल्ड, b कैंसिल c, अरे बन गई बात। अगर मैं कहूं ये x है, ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, भाई ABC यहाँ पे बहुत सारा यूज हो गया ना, तो मैं कह रहा हूं देखो अपने को ये मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है ना, तो बताओ x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब बराबर है 3xyz आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मेंटेन कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। 3x माने कितना है सर? ये माना हमने x, ये माना हमने y, ये माना हमने z। देखो फॉर्मूला वही है, शकल चेंज हुई है, फॉर्मूला वही है लेकिन शकल चेंज हुई है। 3a प्लस में b माइनस में c, b या y कहो, a माइनस में b प्लस में c ब्रैकेट
2a लिखोगे, सर नेगेटिव 2a लिखोगे, सही बात तो ये है, नेगेटिव 2a जब लिखोगे तो अपने को तो इस 2 को यहां लेके ये माइनस का 6a बन जाएगा, बन तो जाएगा। तो यह एक तो ये रिजेक्ट हो गया, एक ये रिजेक्ट हो गया। इन दोनों में एक बात देखो, 6a यहां भी है, 6a यहां भी है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, a प्लस बी माइनस सी तो यहां मिल गया, तो जो a प्लस बी माइनस सी है ना, a प्लस बी माइनस सी हो यहां पे, तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा फिर? क्योंकि यहां तो 2a कैसा आएगा, देखो 2a की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है ना भैया, 2a की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है। यहां भी तो समझो 2a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इस केस में 6a को पॉजिटिव बनना चाहिए। या तो हम एक काम कर सकते हैं ना, देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये पहचान लो। इन दोनों में से किसी एक का सिंबल बाहर ले रखा क्या, a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी, नहीं, तो इसमें देखो a माइनस बी प्लस सी कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। तो इसमें से अगर हम एक नेगेटिव ले लें तो ये बन गया हमारा a माइनस बी प्लस में सी, इसमें से नेगेटिव बाहर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस में सी हो जाएगा, a माइनस बी प्लस में सी हो जाएगी। कहानी ये है, कहानी ये है, समझ गए? a से a, b से b, c से c, और ये -2 हो गया। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। तो ये देखो किस ऑप्शन में मिलता है, 6 a माइनस बी, इसी में पढ़ा है भाई, इसी में पढ़ा है। और यहाँ पे c पॉजिटिव है, a पॉजिटिव, बेटा a पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे, तब ठीक बनेगा, a पॉजिटिव होना चाहिए तब ठीक बनेगा। यस करेक्ट, अब सही है, अब दिक्कत नहीं है। डन। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कहता है, अब भाई a b c d इन सब का स्क्वायर सोल्व करना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत ही हो रही है। तो अब इन सब का स्क्वायर सोल्व करना पड़ेगा, तो बड़ी टेंशन का काम चल रहा है हमारे लिए। तो क्या करेंगे, ये क्या, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस में वाई नहीं हो जाएगा, ये एक्स प्लस में वाई एक्स माइनस वाई नहीं हो जाएगा? बताओ एक बार हमको ये कमेंट करके बताओ, हाँ जी हमको ये बात समझ में आ गई। आगे तो लगा दो इसमें, इसको a प्लस में b माइनस सी प्लस में d, ये बन गया x, प्लस में y करेंगे तो प्लस में a माइनस बी प्लस में c माइनस में d। ओके जी, अब x माइनस y करेंगे तो a प्लस में b माइनस सी माइनस d, सॉरी प्लस d, और माइनस में a प्लस में b माइनस सी प्लस में d। बस कनेक्ट कर लो, जहां से जो हो जाए निपटाओ उसको। c से c उड़ गया, और भैया d से d उड़ गया, क्या बचा, b से b उड़ गया, 2a बचा जी पहली जगह से। दूसरी जगह से देखो क्या, a से a उड़ गया, बस और कुछ नहीं उड़ा। और 2b b माइनस सी प्लस में d, और 2 आ गया तो बेटा 2 यहां गुना तो बन जाएगा 4a b माइनस सी प्लस में d। देखो किस ऑप्शन में पढ़ा है, 4a, यानी ये दोनों तो कैंसिल आउट, 4a b माइनस सी प्लस d, ये पढ़ा जी। b इन्होंने प्लस d पहले लिख रखा है, दैट्स इट, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी समस्या होनी नहीं है भाई साहब। बताओ आप, करेक्ट, डन, बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट नंबर पे आओ, क्या कहता है, लो जी बड़ा बढ़िया सा सवाल आ गया, बड़ा मजेदार सा सवाल आ गया। इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहोगे सर? मैं ये बताना चाहूंगा, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब जो होता है वो होता है एक्स माइनस में वाई, एक्स माइनस में वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। क्यों बता रहे हो भाई साहब, यूज होगा इसका, इसकी शक्ल देख लो और जो ऊपर लिखा है उसकी शक्ल देख लो। अगर इसके बगैर उसको करना चाहोगे तो बड़ी टेंशन में आ जाओगे, इसके बगैर उसको निपटाना चाहोगे तो आप बड़ी टेंशन में आ जाओगे। सर ऐसा दिख तो नहीं रहा, दिख रहा है,
पता कहाँ दिख रहा है? आओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 3a का क्यूब 3a का क्यूब माइनस √2b का क्यूब। आप पहचान पाए मैंने क्या मेंटेन किया है? आप पहचान पाए हो मैंने क्या मेंटेन किया है? 3a क्यूब माइनस में √2b क्यूब, 3a क्यूब माइनस में √2b क्यूब। हाँ जी, इनमें से किसके बराबर है? मैं साहब स्ट्रेट फॉर्मूला लगाऊं ना, a माइनस बी यानी 3a माइनस में √2b। पहचानो, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। सर सब में है, कच्छू ना हो इससे। आगे बढ़िए लल्ला, आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर माने ये 9a² प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, होगा 3√2ab। ओके जी, प्लस में 2b²। कहां पड़ा है? ढूंढ लो भैया, ढूंढ लो। 9a² प्लस में 2b², 9a² प्लस में 2b²। और देखो ये पड़ा सी पार्ट में, अपना कार्यक्रम यूं का यूं पड़ा है। बस इन्होंने इसको पहले लिख रखा है, इसको बाद में लिख रखा है। इससे क्या ही फर्क पड़ता है? 3√2ab 2b², 9a²। बाहर सब में कॉमन पड़ा ही था। आई थिंक इसमें कोई समस्या होनी नहीं है, इसमें कोई समस्या किसी भी स्तर पे होनी नहीं है, होगी ही नहीं। नेक्स्ट, फिर से वही कहानी भाई साहब। a प्लस में b का होल क्यूब, ये क्या होता है? a³ प्लस में b³ प्लस में 3a²b। आपको जी ये कब लिखवा दिया? अरे ab ब्रैकेट में a प्लस b, मैंने ये लिखवाया आपको, लिखवाया कि नहीं? मैं तो ये लिखवाया आपको। इन्होंने ना शकल थोड़ी सी बदलाव के केस की बात की है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? a³ बनेगा, b³ बनेगा और 3a²b बनेगा प्लस में 3ab² बनेगा। ये शकल कहाँ है? a की वैल्यू ये है, a को x/3 बोलते हैं, तो a³ करेंगे तो x³ बटा में 27 और y³ बटा में 5 यानी y³ बटा में 125, y³ बटा में 125। तो ये मिल गया, हाँ जी ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये और ये मतलब पहले दो से कुछ ना होना, इनको पकड़ो, इनको बस इनको 3a² माने इंटू x²/9। भाई साहब a² और b के साथ मतलब y और डिवाइडेड बाई 5, और ये 3 कट के यहां पे आएगा, यानी ये बन गया हमारा x² y नीचे 15 है, प्लस में कहां पे है? x² y बटा में 15 है सर, xy² बटा में 15 ना 1 में है, कहानी खत्म हुई। देखो इसमें भी नहीं है, x² y इसमें भी नहीं है, x² y इसमें भी नहीं है, तो आगे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमको आगे मेहनत करने की कोई लोड नहीं पड़ी है, काम खत्म। नेक्स्ट नंबर लो जी, नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर जो भी है, अब ये तो होमवर्क है, लेकिन अब भाई जब भी आपको होमवर्क मिलता है तो पता है ना, आपकी क्लास में मिस्टर हैप्पी आते हैं, हैप्पी भैया आ गए हैं, और हैप्पी भैया जब भी काम करेंगे आपके लिए बड़ा सॉलिड करेंगे, और ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क, करेक्ट? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आज की जानकारियां बहुत सॉलिड थी, आपको आनी चाहिए, रिवीजन करके बैठना। अगली क्लास में इसी को और आगे लेवल पे बढ़ाएंगे, आपको आनंद आएगा, समझ आएगा, कनेक्टिविटी बनेगी, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि अलजेब्रा हम कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ से गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।